हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको एसआई और सीआई के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। इससे पहले आपको कुछ वीडियो मिल चुके हैं, उसकी आप बराबर प्रैक्टिस करते रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। और जब अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, आइए देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने। ये 4 लिखे हुए हैं। ये पहला हम क्वेश्चन आपके साथ पढ़ते हैं और इसको ध्यान से देखिएगा। यदि किसी धन का 2 वर्ष का 10% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाएंगे, जिससे हमारा मूलधन निकलेगा P। जब आप P निकाल लेंगे तब आप साधारण ब्याज लगाएंगे तो बहुत काफ़ी टाइम हो जाए और काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसको देखिएगा, छोटी सी एक ट्रिक हम आपको बताते हैं जो कि आपके काम आएगी और बहुत कम समय में ये क्वेश्चन लग जाएगा। देखिएगा ध्यान से। पहला, जब कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, दर दिया है, लेकिन समय 2 वर्ष अगर दिया है तो ये 2 वर्ष के लिए ही ट्रिक आपकी लगेगी। आपको ये ध्यान रखना है, अगर दर और चक्रवृद्धि ब्याज दिया, साधारण ब्याज पूछा है, या दर दी है और आपका साधारण ब्याज दिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो ये 2 वर्ष के लिए ही सिर्फ काम ट्रिक करेगी। तो देखिएगा क्या है। तो 2 वर्ष दिया है का 10% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा, साधारण ब्याज को हम एसआई लिखते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, सीआई कर दीजिएगा, गुणे आप 200 कर दीजिएगा और बटे आप ये 200 प्लस आर कर दीजिएगा, यानी कि रेट दर जो है बस इसमें रख दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। एसआई बराबर सीआई का मान दिया है 210 गुणे ये 200 हो गया और बटे ये आपका 200 प्लस ये आपका 10 हो गया, तो 210 गुणे 200 और बटे आपका ये 210, ये और ये कैंसिल, बराबर आपका 200 रुपये आंसर होगा। क्या होगा, साधारण ब्याज। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसको नोट कर लीजिएगा, जाइएगा नहीं कहीं, देखिएगा एक से एक अच्छी ट्रिक आपको देखने को मिलेगी। इसको नोट करिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, सेम ऊपर वाले की ही तरह है, आप लगा सकते हैं। किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 102 है। उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज पूछा है, 2 वर्ष दिया है, आपको मालूम है 4% दिया है। आप आसानी से इसी से ही आप लगा सकते हैं। जब हम एसआई निकालेंगे तो सीआई हमें इसका दिया है 102 गुणे आपका ये 200 हो गया, बटे 200 प्लस ये 4 हो गया, 102 गुणे ये 200 बटे ये आपका 204 हो गया। 102 का हम भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, इससे करेंगे तो आपका 100 आएगा। तो यानी कि 100 रुपये आपका एसआई आया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आया। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्लियर? अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिएगा, जल्दी से लगाइएगा इसको। देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। यदि किसी धन का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज 400 रुपये, अब किसी साधारण ब्याज दिया है और आपसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज, वही आपको लगाना है, उसी से ही आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल आएगा। 2 वर्ष दिया है, इसको ध्यान में रखना है। तब आपको अभी हमने बताया था एसआई बराबर सीआई गुणे 200 बटे 200 प्लस आर। जब यहाँ से हम आपका सीआई निकालेंगे तो सीआई बराबर इसका इससे गुणा हो जाएगा, एसआई 200 प्लस आर और बटे आपका ये 200 आ जाएगा। मान रख दीजिएगा, एसआई का मान जो दिया है वो आपका 400
ये 200 प्लस रेट का मान आपका 5 दिया है बटे आपका 200 हो गया, ये 200 से कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 205 और इसका हम गुणा करेंगे तो 2 10 आ जाएगा, 2 दूनी 4। इतना रुपया आपका आएगा, 410 रुपया। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। इसको नोट कर लीजिएगा और जाइएगा कहीं नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हमें लगाना नहीं है, आपको ही लगाना है। किसी धन का 2 वर्षों में 5% 2 वर्ष दिया है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। उसी धन पर समान ब्याज की दर से संगत साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि ऐसा ही पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो जैसा आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन लगा है सेम आप चौथा क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। लगा लेंगे या नहीं? लग जाएगा। हाँ, आप लोग तो बहुत होशियार हैं और आप लगा सकते हैं क्योंकि आपके सामने ये 2 क्वेश्चन लग चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन 5वां 6वां 7वां लिखा हुआ है और 5वें क्वेश्चन में हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आपको आसानी से लग जाएगा। देखिएगा 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 3 गुनी तथा 3 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर होगी। तो देखिए कैसे लगेगा ये। 5वां आपसे पूछा है दर। जब दर पूछा है तो n2 अपॉन n1 की पावर 1 अपॉन t2 माइनस t1 और इसका पूरे का -1 और गुणे 100, बस ये परसेंटेज इसमें आप रख दीजिएगा और आपका सवाल जो है वो आसानी से लग जाएगा। देखिएगा ये n2 और n1 है, ये गुने हैं और ये आपका समय है, तो n2 यानी कि दूसरा वाला गुना, तो n2 यानी कि 4 गुना, 3 गुना पहला वाला है, तो ये आपका 4/3 हो गया और ये 1 अपॉन t2 यानी कि बाद वाला समय 3 और ये 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 - 2 और पूरे का -1 और गुणे आप 100 लिखेंगे। इसको हम 4/3, 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1/1 घात यही लिखी जाएगी, -1 गुणे आपका 100, इसको हम 3 करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा, तो 1/3 गुणे 100 और जब हम इसको लिखेंगे तो 100/3 और इसका जब हम भाग देंगे तो 33 सही 1/3% आपका आंसर आएगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा 6वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में 2 गुना, ये लिखा है 2 गुना, 5 वर्ष में 4 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर, यही लगाना है आपको जो अभी लिखा था, अभी लगाया था। ये आपका 6वां क्वेश्चन है। जब हम इसमें दर निकालेंगे तो n2 यानी कि 4 गुना है पहले यानी कि बाद वाला और 2 गुना यानी कि 2 हो गया, ये 1 अपॉन t2 तो यानी कि 5 - 3 और ये माइनस का 1 गुणे 100 और इतना करने के बाद इसको हम 2 से काट सकते हैं तो 2 दूनी 4, तो ये आपका 2 की पावर 1/2 - 1 गुणे 100। अब आपका करेंगे तो √2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा और √2 का मान 1.414 -1 गुणे ये आपका 100 हो गया। इसको जब हम इससे घटाएंगे तो आपका 0.414 गुणे ये आपका 100 हो जाएगा और जब हम इसका गुणा करेंगे तो 41.4% आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लगा लीजिएगा इसको और नेक्स्ट देखिएगा।
आपके सामने ये 7वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर पूछी है। तो इसके लिए कौन सी ट्रिक लगेगी देखिएगा। अभी आपने जो लिखी थी उससे ही मिलता जुलता है। तो दर बराबर आप लिखेंगे n की पावर 1/t-1 और गुणे 100। इसलिए लिखा गया है क्योंकि वहाँ पर t1 और t2 दिए थे, n1 और n2 दिए थे। यहाँ पर एक n है और एक t है। इसको आप समझ सकते हैं, उसी तरीके का ये आपका नमूना है। तो आप n का मान रख सकते हैं, तो 8 गुना यानी कि 8 की पावर t का मान 1/3-1 इंटू 100। अब जब हम इसको बनाएंगे हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और गुणे में कितना लिखेंगे 1/3-1 और गुणे आपका ये 100। ये 3 से 3 कट गया, 2 की पावर 1 बचेगा तो 2 बचेगा, 2 - 1 गुणे 100। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा और गुणे आपका हो जाएगा 100। अब 100 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका 100% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आपके समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। पिछले वीडियो अगर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आपको मिलेंगे। और वीडियो को जो है वो शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। थैंक यू वेरी मच।